नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं हमारा टाइम एंड वर्क एक नया चैप्टर होने वाला है। लगभग आपको एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल गारंटेड। एक से दो क्वेश्चन मिनिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करोगे तब आपको बात पता चलेगी कि आजकल जो क्वेश्चन आने लगे उनका ट्रेंड टोटली चेंज हो चुका है। अगर आपने पहले तरीके से टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ रखा है पहले से, और आपने नए लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, तो आपको बिल्कुल जरूरत पड़ने वाली नए क्वेश्चन को करने की। और मैं आज आपको नए क्वेश्चन सिखाऊंगा। क्या जो न्यू क्वेश्चन बन चुके हैं ना, उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैं लगभग 4 दिन में आपको टाइम एंड वर्क कंप्लीट पढ़ा दूंगा। 4 दिन में आपका टाइम एंड वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हर टाइप, सभी के सभी टाइप हैं वो कवर कर लेंगे, ठीक है। 45 दिन वाली ये सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको कई सारी क्लासेस ले चुका हूँ। ये सभी की सभी क्लासेस में कंप्लीट कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप देख सकते हो ये 20 डेज तक कंप्लीट चुका, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में अभी तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आप अपना स्टार्ट हो चुका है टाइम एंड वर्क, मतलब समय और कार चैप्टर हम देखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और हर टाइप की चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा। क्या बेसिक से जो भी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी वो हर एक चीज़ बताने का कोशिश करेंगे, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। दूसरा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्वेश्चन आपको हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी के सभी लेटेस्ट पैटर्न पर रहेंगे, मतलब कुछ भी आपको पुराना देखने को नहीं मिलेगा। केवल कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो चुका होगा, क्योंकि पहले जनरली कॉमन से नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते थे, अब बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन पूछने लगा है। बिल्कुल आपका दिमाग घुमा देता है। इसलिए मैंने कोशिश की है जो भी क्वेश्चन लिए वो सभी के सभी 2022 और 23 के लिए हुए, मतलब कोई भी पुराना क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 22-23 के ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाए। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा स्टार्ट करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी के सभी डिस्कस करूंगा। पहले आपको बेसिक बता देता हूं कि टाइम एंड वर्क में सबसे पहले यूज होने वाली चीज़ें क्या होती हैं। देखना, जो टाइम एंड वर्क हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको थ्योरी सुनना पड़ेगी मेरी, ठीक है। आपको आती है तो आप स्किप करके क्वेश्चन को देख सकते हो, अदरवाइज मैं थोड़ी देर टाइम एंड वर्क की थ्योरी बताना चाहूँगा, आपको समझना। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई एक बंदा है ए, वो एक काम को 5 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? तो 5 दिन में करता है। जब आपसे ये लाइन बोली जाती है तब इस लाइन का मतलब आप क्या समझते हो, बस मुझे इतना बता दो। क्या, जब मैंने आपसे बोला क्या कि ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, तो आप ये बताइए कि इस बात से आप क्या समझते हो, ठीक है। ये जो बात मैंने लिखी ना, इस बात से आप क्या क्या समझ सकते हो। देखना, एक सिंपल सी बात है। क्या, इस बात का एक सिंपल सा मतलब रहता है, क्या, एक कार्य है जो 5 दिन में कंप्लीट होता है। मतलब कि कोई भी काम ले लीजिए, मतलब कि मैंने ले लिया कि मुझे 5 टी शर्ट प्रिंट करना है, ठीक है। 5 टी शर्ट प्रिंट करना है, 1 टी शर्ट, 2 टी शर्ट, 3 टी शर्ट, 4 टी शर्ट और 5 टी शर्ट, ठीक है। इस बात का मतलब बता रहा हूं मैं। देखिए, वो ज्यादातर कोई काम ही बोलेगा, ये वाला वर्ड यूज करेगा कि एनी वर्क, ठीक है। काम का वर्ड यूज करेगा, ये वाला वर्ड ज्यादा यूज करेगा, या फिर कार्य बोलेगा। देखिए, वो पर्टिकुलर काम बड़ी कम बताएगा आपको, किया कि पेंटिंग का काम है, दीवार बनाने का काम है, अलग टाइप के क्वेश्चन बताएगा, लेकिन जनरली वो यूज करेगा काम वर्ड, ठीक है। अब समझना, देखिए 5 दिन का मतलब है कि 5 दिन में करता है, मतलब कि एक दिन में 1 टी शर्ट प्रिंट करता है वो, दूसरे दिन में दूसरी टी शर्ट प्रिंट करता है, तीसरे दिन में 3 टी शर्ट प्रिंट करती, चौथे दिन में चौथी टी शर्ट, 5वें दिन में 5 टी शर्ट। तो मतलब कि ऐसा काम है जो 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब ये, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा क्या सर वो पहले दिन में कितना काम करता, आप बोलोगे कि उसने कितनी टी शर्ट प्रिंट की, कितनी टी शर्ट प्रिंट की उसने, आप बोलोगे कि सर 1 टी शर्ट प्रिंट की, 1 टी शर्ट, ठीक है। अगले दिन क्या किया, आप बोलोगे अगले दिन भी 1 टी शर्ट प्रिंट की, अगले दिन एक टी शर्ट प्रिंट की, अगले दिन 1 टी शर्ट प्रिंट की, अगले दिन भी 1 टी शर्ट प्रिंट की, एक टी शर्ट प्रिंट कर रहा है 5 में से, ठीक है। मतलब कि अगर आपसे वो कभी भी एक दिन का काम पूछ ले, तो एक दिन का काम होता है 1/5, उल्टा कर दोगे तो एक दिन का काम निकल आएगा, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ दो आप एक बार, कितना आएगा पता है कि जोड़ने के बाद, देखिए
बेस सबका सेम है, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5/5 होता है 1। मतलब कि हमेशा जो टोटल वर्क निकलेगा आपका वो हमेशा 1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। क्या जब भी आप फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो एक काम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 1 वर्ग। याद रखना, क्या जब भी आप फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे होगे तो आंसर निकल के आएगा 1 वर्ग। अभी तो मैंने आपको केवल एक लाइन का मतलब बताया था, ठीक है। अभी तो केवल मैंने आपको एक लाइन का मतलब बताया। क्या मतलब बताया है? कि जब भी 5 दिन बोले, कितने भी दिन बोले, मतलब कि वो एक उतने दिन में 1/5 काम करता है। अगर ए दिन बोले तो 1/a दिन काम करता है 1 दिन में, ठीक है। ठीक, इतना आपको समझ में आता है, ठीक। अब मैंने आपसे बोला क्या कि एक बंदा है कोई ए, वो एक काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देता। कितने दिन में? 8 डेज में कंप्लीट कर लेता, 8 दिनों में कंप्लीट कर लेता, ठीक है। कितने दिनों में? 1 दिन में कंप्लीट कर। एक दूसरा बंदा है बी, वो क्या करता? उसी काम को, पर्टिकुलर उसी काम की बात चल रही, कोई दूसरा काम नहीं, उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता, ठीक है। तो अब आपसे वो यही पूछता है कि बताइए, आप मुझे ये बताइए कि दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो आप ऐसा मत करना क्या कि सर ए और बी मिलकर उस काम को a+b दिन में खत्म कर देंगे, a+b दिन में खत्म कर देंगे, ये आंसर होगा। ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है। याद रखना, आप ऐसे नहीं कर सकते। कि प्रोसेस बता रहा हूँ, समझना। सबसे पहले ए एक काम को a दिन में करता है, बी किसी काम को b दिन में करता है, समझना। मैं आपसे बोलूंगा कि सबसे पहले तो आपका काम रहेगा टोटल वर्क पता करना। टोटल वर्क क्या, मैं भी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, एक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। टाइम क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। आप क्या करोगे? आप हमेशा टोटल वर्क पता करोगे। क्या पता करोगे? टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क निकालने का तरीका होता है, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इसका ए और बी का एलसीएम ले लीजिए। देखिए, एलसीएम ले लीजिए या फिर एलसीएम का कोई भी फैक्टर ले लीजिए, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। क्या आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो या फिर एलसीएम का एन का मतलब होता है कि एलसीएम का कोई भी एक फैक्टर, ठीक है। इस अभी तो मैं थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ आपको, वैल्यू नहीं ली मैंने, अभी आपको केवल एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए और बी, तब समझा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर वैल्यू लेके भी समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, फिर क्या करते हैं? फिर निकालते हैं कि ए की एफिशिएंसी क्या है। क्या निकालते हैं कि ए की एफिशिएंसी क्या है? ए के काम, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर है कि ए दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। मुझे ये पता है कि एक दिन में काम कितना करता है, तो आप क्या करोगे? देखिए, ए और बी का एलसीएम आएगा, ए बी आएगा। कितना आएगा? ए बी एलसीएम निकल के आएगा इन दोनों का, ठीक है। ए का भाग ए में 2 तो कितना आएगा? बी आ जाएगा। यहाँ पर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। कि बी इसकी एफिशिएंसी आ गई। इसकी एफिशिएंसी कितना? बी, मतलब कि एक दिन में बी यूनिट काम करता है। बी कितना काम करता है? बी का भाग 2 तो ए यूनिट काम करता है। कितना काम करता है? ए यूनिट एक दिन में। इसे बोलेंगे इधर मैंने जो लिखा है ना, एफिशिएंसी को शो करता है। किसे? एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। एफिशिएंसी मतलब कि इसे बोलते हैं कार्य क्षमता, ठीक है। कार्य क्षमता, 3 चीजें बनी यहाँ पर ये था टाइम, समय, ठीक है। ये क्या था? टाइम मतलब कि समय। ये क्या थी? इनकी एफिशिएंसी। और ये क्या है सर? ये क्या है? ये बताइए, ये क्या है? ये है टोटल वर्क मतलब ये क्या है? कुल कार्य मतलब काम कितना, ये बात बताता है। कुल कार्य मतलब कि टोटल काम कितना, ये बात बताता है। अब जरा टाइम के बारे में समझना कि टाइम क्या बताता है। टाइम बताता है कि आप एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हो। जब भी टाइम मिल जाए मतलब समझ जाना वो एक कार्य को इतने दिनों में कर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर हिंदी में लिख के बता देता हूं, एक कार्य को करने में लगा समय, एक कार्य को करने में लगा समय, एक कार्य को करने में लगा समय, इसे बोलते हैं टाइम, ठीक है। अब टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क होता है कुल कार्य, मतलब कि एक, मतलब कुल कार्य कितना करना है, ठीक है। कुल करने वाले काम को टोटल वर्क बोलते हैं, ठीक। अब बच्चा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है आप एक दिन में कितना काम करते हो। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, वर्क डन इन अ डे। एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, वर्क डन इन अ डे। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। इतना क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब फाइनल बात तो ये थी कि मैंने ऐसा पूछा क्या था आपसे? मैंने फाइनल बात ये पूछी थी आपसे कि आप मुझे तो ये बताओ कि ए और बी उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। क्या ए और बी उस काम को कितने दिनों में कर देंगे? मैंने देखा कि ए और बी कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक है।
देखिए एक सेकंड, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा, ठीक है। देखिए 3 चीजें निकल के आएंगी इसमें, अभी स्टार्टिंग में 3 चीजें चलेंगी, बाद में 4-5 ऐड होती जाएंगी। मैं अभी तो 3 चीजों के बारे में बता रहा हूँ। पहला टाइम, दूसरा वर्क, तीसरा एफिशिएंसी। पहला टाइम, दूसरा वर्क, तीसरा एफिशिएंसी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्क का फॉर्मूला रहता है, जो वर्क का फॉर्मूला रहता है वो होता है टाइम इंटू में टेस्ट, सॉरी टाइम इंटू में एफिशिएंसी, टाइम इंटू में एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब इसे बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल कभी मत भूलना। वर्क मतलब कि कितना काम करना है, टाइम मतलब कितना समय लगता है, एफिशिएंसी मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे 2 फॉर्मूले और निकल के आते हैं। कौन से? कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब भी आपको एफिशिएंसी निकालना हो तो एफिशिएंसी के लिए आप क्या करोगे, एफिशिएंसी के लिए आप सिंपली क्या करना, वर्क को टाइम से डिवाइड दे देना है। देखिए मुझे एफिशिएंसी निकालना थी, एक ही एफिशिएंसी कैसे निकाली मैंने, इतने दिन का इसमें भाग दे दिया टोटल वर्क में, डेज, टोटल वर्क में डेज का भाग दे दिया, टोटल वर्क में डेज का भाग दे दिया, टी मतलब टाइम मतलब डेज का भाग दे दिया, ठीक है, THE टी, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसमें थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इस टी को डेज लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, चलो रहने दो, टी रहने दो। टाइम इंटू एफिशिएंसी, वर्क इक्वल टाइम इंटू एफिशिएंसी, इतना याद कर लेना, ठीक है। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला क्या कि आप मुझे बताएं टाइम का फॉर्मूला, टाइम कैसे निकालोगे। टाइम निकलता है सर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। अब आपको ये 2 फॉर्मूले बिल्कुल याद कर लेना है, ये कभी मिस मत करना, ठीक है। इन 3 फॉर्मूलों को, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। पूरा का पूरा चैप्टर इन 3 फॉर्मूलों पर चलने वाला, पूरा का पूरा चैप्टर इन 3 फॉर्मूलों पर चलने वाला। इन्हें यूज़ कैसे करना है अगर आप सीख गए तो आप इस चैप्टर को सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब समझना, मुझे पता करना है ए और बी कितने दिनों में काम कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला सर फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में टोटल वर्क, एक सेकेंड, टोटल वर्क कितना है और अपॉन में इनकी एफिशिएंसी क्या है, इनकी एफिशिएंसी क्या है। मैंने देखा वर्क कितना है, मैंने देखा इनका वर्क कितना है, वर्क कितना है बताइए, वर्क कितना है इनका। मैंने देखा सर ये वर्क है टोटल ए बी, टोटल वर्क है ए बी अपॉन में एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी, वो ए की एफिशिएंसी बी और इसकी ए, बी प्लस ए, इन दोनों की एफिशिएंसी क्या, बी प्लस ए। मतलब कि आपसे कभी भी कोई भी पूछ ले कि बताओ ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना। देखिए पहला तरीका आप बेसिक से करोगे एलसीएम वाली मेथड से, दूसरा तरीका इसे याद कर लो, बिल्कुल सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में से यूज करेंगे, इसे मैं सिखा रहा हूँ। क्या जो चीज़ पॉसिबल है वो हर एक चीज़ आपको आना चाहिए, आप बिल्कुल किसी भी चीज़ में पीछे नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन करने के लायक होगे, ठीक है। जो भी चीज़ें आगे आती जाएंगी, जितने भी कॉन्सेप्ट आगे बनते जाएंगे, वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको वन बाय वन आपको एक एक करके बताता जाऊँगा। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूरत होंगी वो ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। अभी के लिए क्वेश्चन करने के लिए इतनी चीज़ें सफिशिएंट है, आप इनकी सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। जीडी 2023 का क्वेश्चन ले रखा है मैंने, पहला क्वेश्चन एक बार देखिए, बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल देखना। रीता एक कार को 14 दिनों में कर सकती है, गीता 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार को कितने दिनों में कर सकती है, 2 तरीके बताए थे। देख पहला, एक बंदी है रीता, कितने दिनों में करती है, आप बोलोगे सर 14 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेती। एक कौन है, एक है गीता, गीता कितने दिनों में कर लेती है, गीता कर लेती है 21 दिनों में, ठीक है। मैंने आपसे बोला था क्या कि आपको पहले टोटल वर्क पता करना है। क्या पता करना है, टोटल वर्क कितना होता है, काम कितना होता है। एक्चुअली ये 14 दिन करती है, 21 दिन में कंप्लीट कर देती है, काम कितना था मुझे ये बताओ। मैंने देखा कि काम होता है, समझना ये क्या चीज़ है, ये तो टाइम गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है, टाइम गिवन। आपको वर्क पता करना है, वर्क कितना होता है, वर्क कितना होता है बताइए। देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा एलसीएम, 14 छंग 84 कितना आ जाएगा, 86 आएगा, 84 इनका एलसीएम हो जाएगा, 14 और 21 का एलसीएम ले लेना, ठीक है। फिर अब मुझे एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में कौन कितना काम करता है। मैंने देखा 14 का भाग दिया, 14 छंग 84, मतलब कि 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। मतलब कि जो रीता है, क्या जो रीता है वो 6 यूनिट एक दिन में काम करती है। क्या 6 यूनिट काम करती है एक दिन में, कितना काम करती है, 6 यूनिट एक काम। ये टोटल वर्क कितना है, 84 यूनिट, टोटल वर्क कितना है, 84 यूनिट, टोटल वर्क है 84 यूनिट, ठीक है। 14 का भाग दिया तो 6 यूनिट पर डे आ गया। गीता का कितना आएगा, 21, कितना 4 बार में कट जाएगा, 4 बार मतलब 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे, ठीक है। अब आपको एक बात पता चल गई, क्या बात पता चल गई, क्या कि जो टाइम होता है, टाइम उसको मेजर करते हैं डेज में
डेज में, या फिर डेज के अलावा, या फिर इसे हावर्स में मेजर कर सकते हो आप, जो भी दे दे उसमें मेजर कर लें टाइम की यूनिट, ठीक है। और जो टोटल वर्क होता है उसे मेजर करेंगे हम यूनिट में। किस में मेजर करेंगे? यूनिट में। यूनिट में कितना काम यूनिट होना है, ठीक है। और जो एफिशिएंसी है, मतलब एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, कार्य क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य, उसे नापते हैं, उसकी यूनिट होती है यूनिट पर डे। एक दिन में कितना काम किया, यूनिट पर डे, या फिर यूनिट पर हार, ठीक है। ये इनकी यूनिट होना चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा। टाइम देखा आपको पता चलना चाहिए, वर्क लिखा आपको पता चलना चाहिए, एफिशिएंसी लिखी तो आपको इनकी यूनिट पता होना चाहिए। मैंने अभी समझाने के लिए लिख दी, ठीक है। मैंने गौर से देखा, क्या देखिए, रीता 6 यूनिट काम करती है और गीता 4 यूनिट काम करती है। मतलब रीता प्लस गीता कितना काम करती है एक दिन में? एक दिन में कितना काम करती है? मैंने आपसे पूछा, आप बोलोगे सर 6 और 4 10 यूनिट, 10 यूनिट काम करती है, 10 यूनिट काम करती हैं, मतलब 10 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट काम करती है, ठीक है। ये इनकी क्या आ गई? ये इनकी एफिशिएंसी। ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी। ये क्या निकल के आ गई? इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई, एफिशिएंसी। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। मुझे पता करना है कि ये कितने डेज लेती है, कितना टाइम लेती है, क्या लेती हैं, कितना टाइम लेती है। सर टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। काम कितना था? 84 यूनिट। काम कितना था? 84 यूनिट। दिन कितने लेती, वो सॉरी कितनी एफिशिएंसी? आप बोलोगे सर 10 एफिशिएंसी। आंसर आएगा 8.4, आंसर आएगा 8.4। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है, 8.4, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हो। पहले तो आप इसे देख लो, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी ये मत समझना कि सर टाइम ले रहा हूँ, मैं टाइम नहीं ले रहा, मैं अभी समझा रहा हूँ। सेकेंडों का क्वेश्चन है, इतनी देर नहीं लेता मैं इसमें, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए ले रहा है। इससे इस क्वेश्चन को करने के तरीके से आप स्पीड को मेजर मत करना कि आप इतनी सर स्लो तरीके से क्वेश्चन करवाओगे। मैं केवल समझाने के लिए आपको क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूँ। देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज क्लियर होना चाहिए कि कितना यूनिट काम था, कितने यूनिट काम था। देखिए इस यूनिट को आप ऐसे भी देख सकते हो कि दोनों बंदों को मिलाकर 84 टी शर्ट है प्रिंट करना है, 84 पेड़ काटना है। जो भी आपके मन में है वो आप मान लीजिए कि काम कुछ भी है, 84 काम है, ठीक है। ठीक है सर, इसे करने का एक तरीका देखिए। रीता 14 दिन में और गीता 21 दिन में। क्या रीता 14 दिन में करती है और गीता 21 दिन में करती है, 21 दिन में करती है, डेज और डेज, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम करते हैं। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, ये बता दिया था ना, बिल्कुल बता दिया था। मतलब रीता प्लस गीता कितने दिनों में करेंगी, रीता प्लस गीता कितने दिनों में करेंगी। सर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 14 गुणा 21 कर दो और दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 35। कितना आएगा? 35 आएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है। 21 दूनी 42, 42 बटे में 5, 42 में 5 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 8.4, 8.4 डेज, 8.4 दो 8.4 डेज, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेज निकालने का, दोनों का कंबाइंड डेज निकालने का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट चीजें देखिए, एलसीएम वाला तरीका बिल्कुल बेशक अच्छा है, बुरा नहीं मानता मैं, लेकिन ये वाला भी जरूरी काम में आता है। जैसे कि उसने मान लीजिए नंबर दे दिया कि 17 और 19 दिनों में काम करते हैं, ठीक है। आप एलसीएम लोगों को लंबा पड़ेगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। जो जो लिख रहा हूँ ना मैं उसको टेलीग्राम पर भेजता जाता हूँ। देखिए अगला, देखिए ये वाला, देखिए एक बार देखिए, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करती है, ठीक है। समरीन अकेले काम करते उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। गरिमा अकेले कितने दिनों में करेगी, ठीक है। अब इसमें उल्टा पूछ लिया, क्या किया इसने? उल्टा पूछ लिया। समरीन और गरिमा कितने दिनों में करती हैं? समरीन और गरिमा कितने दिनों में करती हैं बताइए? कितने दिनों में करती है? 8 दिनों में काम करती है, 8 दिनों में काम करती है। और क्या दे रखा? समरीन कितने दिनों में काम करती है? समरीन करती है 10 दिनों में, ठीक। अब बताना आपको गरिमा कितने दिनों में काम करेगी। देखो कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, एलसीएम 40 आएगा। ये क्या है? ये टाइम था, ये वर्क है, मुझे एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी देखिए 8 पंजे 40, 10 चौक 40, ये इनकी 5 और 4 एफिशिएंसी है, ठीक है। देखिए सीमा और गरिमा की एफिशिएंसी 5 यूनिट, सीमा और गरिमा की एफिशिएंसी 5 यूनिट, सीमा की एफिशिएंसी 4 यूनिट। बताइए गरिमा की कितनी होगी? 5 में से 4 माइनस कर तो 1 एफिशिएंसी, मतलब गरिमा की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है। कितनी है? 1 यूनिट है। गरिमा की एफिशिएंसी आ गई
गरिमा की एफिशिएंसी कितने दिनों में आ गई, एक डेज, एक यूनिट आ गई, ठीक है। अब मुझे इस एक यूनिट से काम करवाना है गरिमा को, ठीक है। गरिमा क्या करती है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। गरिमा की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक यूनिट पर डे, एक यूनिट पर डे, ठीक है। मुझे क्या पता करना सर, टाइम पता करना है। टाइम होता है टोटल वर्क है 40, एफिशिएंसी है 1, तो 40 दिन में काम करती है जो गरिमा है, वो 40 दिन में काम को कंप्लीट कर देती है। ऑप्शन नंबर डी। ये क्या था सर, ये टोटल वर्क था। ये क्या था, ये गरिमा की एफिशिएंसी है। तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इक्वल में टाइम आ जाता है। 40 डेज मेरा आंसर हो जाता है। देख लीजिए एक बार, देखिए आप इसे एक तरीके से और कर सकते हो क्या, a माइनस बी अपॉन में ए, सॉरी आप इसे एक तरीके से और कर सकते क्या, a इंटू बी अपॉन में a माइनस बी, ठीक है। देखिए 8 गुणा 10 लिखिए, अपॉन में दोनों का अंतर लिख दीजिए। 8 में से 10 गया तो 2, 2 चौक 8, 4 गुणा 10 40 हो जाता है, ठीक है। जब आपको किसी एक की पता करना हो तब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए इसे करने का। सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था, अभी जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसी की जैसा है सेम। देखिए बेस्ट तरीके से करके बताना है आपको इस क्वेश्चन को। अंकिता 20 दिन में पांडुलिपि लिख सकती है। देखिए कुछ भी बोले, वो बोल यही रहा है कि एक काम को कर सकती है, ठीक है। अंकिता अपनी सहेली सौम्या के साथ मिलकर 12 दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है, ठीक है। मतलब दोनों मिलकर, अगर अंकिता और सौम्या मिल जाते हैं, अगर अंकिता और सौम्या मिल जाते हैं तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अगर अंकिता अकेली करती है ना तो 20 डेज लेती है। क्या करती है, 20 डेज लेती है। मुझसे पूछा है सौम्या के लिए कितने दिन में कर पाएगी। देखिए जैसे मैंने आपको एलसीएम लेना चाहा है, आप दोनों वैसे भी कर सकते हो, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं और इन दोनों का डिफरेंस देता हूँ। 20 में से 12 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है। काट दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 पंजा 20 आएगा, ठीक है। 2 से 12 काटूंगा तो 6 आएगा, 6 5 30 होता है, 6 पंजा 30 आ जाता है। 30 मतलब कि जो सौम्या के लिए काम करेगी ना वो 30 दिन में काम को कंप्लीट कर देगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाता है। देखिए आपको क्वेश्चन करने का हर एक तरीका पता होना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन को किया जा सकता है हर उस तरीके को आपको आना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए आप करने का। देखिए पी क्यू आर किसी कार को 38 दिन में कर सकते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर किसी कार को 38 दिन में कर सकते हैं। कितने, 38 डेज में कर सकते हैं। क्लियर। क्यू और आर मिलकर उस काम को 76 डे में कर सकते हैं। 76 डे में कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें कि पी को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा है, पी के बारे में पूछा है, पी का कितना दिन लगेगा, ठीक है। सेम तरीका, आप पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए, पहले टाइम निकाल लीजिए, क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। फिर टोटल वर्क के बाद एफिशिएंसी निकाल लीजिए, फिर एफिशिएंसी आ जाएगी पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आ जाएगी, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आ जाएगी। इस वाली में से ये वाला माइनस कर दीजिए तो आपके पास पी की एफिशिएंसी आ जाएगी। पी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क में भाग दे देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, ठीक है। मुझे पी चाहिए, ठीक है। पी के लिए मैं करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 38 इंटू 76 किया, अपॉन में दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 38। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 38। 38 से 38 डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा 76 डेज। आंसर आ जाएगा 76 डे, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक्चुअल में एक दो बंदे, आप देखोगे गौर से तो पी अकेला है और ये दोनों साथ में, ठीक है। इसे दो मत देखो, इसे केवल ये देखो कि एक बंदा है, ठीक है। इसे ये मत देखो कि ये दो लोग अलग अलग हैं। एक सेकंड रुक जाइए, ये एक्सपोर्ट हो रहा है अभी, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। पहला तरीका तो यही है, एलसीएम लेके कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट तरीका आपको ये वाला पता होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। ये क्या कह रहा है, पी और क्यू साथ में मिलकर 12 दिन में काम को कर सकते। कितने दिनों में, 12 दिन में काम कर सकते। पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, ठीक है। क्यू अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 2/3 भाग। कितना, 2/3 भाग, ठीक है। अब समझना क्या कह रहा है। देखिए पूछा तो यही है कि क्यू कितने दिनों में करता है। देखिए क्यू के डेज आ जाएंगे, ठीक है। क्यू के डेज निकालना आपको सिखा दिया मैंने कि क्यू कितने दिन में काम करता है, ये आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। देखिए पी प्लस क्यू कितने दिनों में कर सकते हैं, पी प्लस क्यू कितने दिनों में कर सकते हैं, मैं बोलूंगा पी प्लस क्यू कर सकते हैं 12 दिनों में, ठीक है। और पी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, पी अकेला कर सकता है इसे 36 दिनों में।
कितने दिनों में कर सकता है? 36 दिनों में कर सकता है। तो आप सबसे पहले निकालिए कि क्यू कितने दिनों में कर सकता है, ये बात आप निकाल दोगे, क्यू कितने दिनों में करेगा आप निकाल लोगे, ठीक है। फिर उसने ये पूछा कि क्यू अकेले उसी काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में करेगा। मैंने आपको एक बात सिखाई थी, क्या जो भी काम रहता है वो हमेशा एक काम रहता है, ठीक है। कितने भी दिन निकलेंगे वो दिन उस बात को डिनोट करेंगे कि वो एक काम को कितने दिनों में कर सकता, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है कि 2/3 काम करना, मतलब जो काम है ना उसे 2/3 करना। अगर काम को केवल 2/3 करना है तो आपको जितने दिन आएंगे ना उसमें भी 2/3 का गुणा कर देना, जो 2/3 का गुणा कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों उस काम के 2/3 को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए एक बार रेशो से आपको ये वाला एलसीएम वाला मेथड बता देता हूँ। 12 और 36 का एलसीएम होगा 36, मतलब टोटल वर्क 36, 12 3 36, पी और क्यू की एफिशिएंसी 3, 36 से कम 36, पी की एफिशिएंसी 1, 3 में से एक जाएगा तो 2 आएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 किसकी एफिशिएंसी? 2 एफिशिएंसी क्यू की, तो क्यू की एफिशिएंसी 2 है। क्यू को टाइम कितना लगेगा? 36 में 2 का डिवाइड दे दीजिए 36 में, तो ये क्यू को डेज लगेंगे, क्यू को इतने दिन लगेंगे, ठीक है। लेकिन क्यू को कितना काम करना है? 2 से 36 का आता कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18, मतलब कि 18 दिन में क्यू पूरा काम कर देता है। लेकिन मुझे उससे पूरा काम नहीं करवाना, मुझे उससे पूरा काम नहीं करवाना, मुझे उससे केवल 2/3 काम करवाना। कितना? 2/3, ठीक है। 3 × 18 6 दूनी 12, आंसर कितना आ जाएगा? 12 दिन। 12 दिन मतलब कि जो क्यू है वो 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। आप इसे अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 × 36 आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 × 36 आएगा। दोनों का डिफरेंस लिखिए, 24 आएगा, ठीक है। लेकिन काम इतना नहीं करना, कितना करना है? केवल 2/3 काम करना, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, 12 दूनी 24 आ जाएगा, 2 से 2 काटा, 3 से 36 काटा, 12 आ जाएगा। 12 आंसर आ चुका है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे करने के लिए आपको एलसीएम वगैरह निकालना है या फिर डायरेक्ट तरीका ये हो जाता है, ठीक। याद रखना ये डायरेक्ट तरीका हर क्वेश्चन के लिए नहीं है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन के लिए ही होता है जिनमें वैल्यू बड़ी आसान रहती है, सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। याद रखना इस तरीके को हमेशा, ये आपके क्वेश्चन को करने के लेवल को एकदम से बढ़ा देगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, देखिए क्या कह रहा है। आर एक पेंटिंग है, गलती से लेके पेंटिंग है, ठीक है। एक पेंटिंग है, उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में? 12 दिनों में। 2 सहायकों की मदद से इसे 8 दिनों में पूरा कर देता। देखिए आर है, ठीक है। आर के साथ 2 बंदे जुड़ गए, आर के साथ एक आर है, वो कितने दिनों में कर देता है? 1 सेकंड ना, आर इसे कर देता है, कितने दिनों में कर देता है? 12 दिनों में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? आर के साथ 2 बंदे और जुड़ गए, आर के साथ 2 बंदे और जुड़ गए। मैं मान लेता हूं कि दोनों बंदे हैं, 2 बंदे ये जुड़ गए, ठीक है। आर के साथ 2 बंदे और जुड़ गए, ठीक है। 2 बंदे जुड़ गए। अब इससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि अब वो काम है ना, जो काम है वो क्या हो गया? 8 दिनों में पूरा होने लगा। कितने दिनों में? 8 दिन में पूरा होने लगा, ठीक है। मैंने देखा टोटल वर्क कितना है? 12 और 8 का एलसीएम होता है 24, ठीक है। 24 ये टोटल वर्क आ गया। ये क्या है? टोटल वर्क। आर की एफिशिएंसी क्या आएगी? 12 दूनी 24। आर की एफिशिएंसी 2 यूनिट, 8 का भाग दिया 8 दिए 24, 8 दिए 24, ठीक है। ये किसकी एफिशिएंसी आ चुकी है सर? ये एफिशिएंसी है R+2 की, R+2 की एफिशिएंसी है। किसकी एफिशिएंसी? R+2 की, ठीक है। तो मुझे इन 2 लोगों की एफिशिएंसी निकालना, कितनी आएगी बताइए। देखिए आर की अकेले की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, 2 यूनिट पर डे। आर और 2 लोगों की एफिशिएंसी 3 यूनिट। क्या मैं 3 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 1 एफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब ये दोनों की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। कितनी है? 1 यूनिट एफिशिएंसी इनकी, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे, ठीक है। मतलब जो 2 लोग हैं ना, जो 2 लोग उसने एक्स्ट्रा काम पे लगाए थे, वो 2 लोग क्या करते हैं? 1 यूनिट 1 दिन में बनाते हैं, 1 यूनिट 1 दिन में बनाते हैं। लेकिन मुझे तो ये बताना कि अकेले एक सहायक द्वारा, मतलब 2 सहायक नहीं, अकेले एक सहायक द्वारा कितने दिनों में कार्य पूरा किया जा सकता? कितने दिनों में कार्य पूरा किया जा सकता? मैंने एक चीज देखी, क्या 2 लोग 1 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। बताइए, देखिए 2 लोग हैं, वो 1 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर मैं बंदा केवल 1 लूँ, केवल 1 बंदा लूँ तो उसकी एफिशिएंसी आधी हो जाएगी, ठीक है। पहले 2 लोग थे तो 1 काम कर रहे थे। अगर मतलब मैं मैन को आधा कर दूंगा, 2 की जगह 1 आदमी कर दिए तो वो आधा काम करेगा, आधा काम पर डे, ठीक है। आधा काम पर डे, ठीक है। 1 दिन में कितना काम करता है? हाफ यूनिट, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ। टोटल काम है 24 में भाग देना है हाफ का, 24 में भाग देना मुझे 1/2 का, 1/2 का भाग देना 24 का, तभी तो निकाल पाऊंगा कि वो एक बंदा कितने दिनों में काम करता है, ठीक है। आधा का भाग दोगे, 1/2 का भाग दोगे 24 में, तो आंसर आएगा 48, आंसर आएगा 48 डेज। मतलब वो एक बंदा 48 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। अगर एक बंदे से काम कराओगे, जो 2 लोग जुड़े थे ना उनमें से एक बंदे की एफिशिएंसी हाफ यूनिट है, हाफ का भाग दिया 24 में तो 48 दिन आंसर आएगा, ठीक है।
आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंटेबल पीडीएफ रहेगी, प्रिंटेबल पीडीएफ में जिसमें आप क्वेश्चन को शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, वो पीडीएफ भी मिल जाती है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रिंट कराकर, ठीक है। और दूसरा रहती है हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जिसे आप खुद से एक बार देख सकते हो अगर आप ये क्लास नहीं लिखते हो तो। लेकिन वो कब दी जाती है, वो दी जाती है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना तब वो पीडीएफ मिलती है। अभी ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप एक बार। ट्राई कीजिए एक बार करने का, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको ये क्वेश्चन। देखिए समझना क्या कह रहा है। देखिए पी 48 दिनों में कर सकता है, क्यू आधा हिस्सा 30 दिनों में कर सकता है। यदि भी दोनों एक साथ कार्य करते तो वे कार्य के 3/8 भाग को कितने दिनों में करेंगे? 3/8 भाग को। बताइए क्या इससे कोई फर्क पड़ता है आपके आंसर पर? सर ये फर्क पड़ता है कि जो भी आंसर आएगा एंड में 3/8 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 3/8 का गुणा कर देंगे, ठीक है। मैंने देखा पी जो है वो 48 दिनों में काम कर रहा है, 48 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है। जो क्यू है, अब क्यू का लफड़ा हो गया, क्यों हो गया देखना। क्यू के बारे में स्पेशल लाइन बोली, क्यू उसी काम का आधा हिस्सा 30 दिनों में करता है। देखिए मैंने देखा आधा हिस्सा, आधा वर्क, ठीक है। आधा वर्क कितने दिनों में कर रहा है? क्यू कितने दिनों में कर रहा है आधा वर्क? आप बोलोगे सर 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। 30 दिन में कर रहा है। देखिए अगर आधा वर्क करने में 30 दिन लग रहे हैं तो एक वर्क कितने में करने में लगेंगे? 2 इधर ले जाओ तो एक वर्क करने में उसे लगेंगे 60 दिन। 60 दिन कितने दिन लगेंगे? 60 दिन, ठीक है। मतलब कि क्यू की टाइमिंग है 60 दिन, ठीक है। वो काम को 60 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब आपको करना आता है, आप कर सकते हो। फॉर्मूले से बता दूं कि P प्लस क्यू कितने दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों को ऐड कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, दोनों को ऐड करके भाग दे दो, कितना आएगा? 108। ये आ जाएगा कि P प्लस क्यू उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। मैंने बताया था फॉर्मूला A इंटू बी अपॉन में A प्लस बी। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि P प्लस क्यू कितने दिनों में काम करते हैं। उसने एक स्पेशल कंडीशन लगा के पूछा है कि मुझे ये बताओ कि वो 3/8 काम कितने दिनों में करेंगे? 3/8 भाग। तो बस कुछ नहीं करना, 3/8 का गुणा कर दो, 3/8 का गुणा कर दो। देखिए 8 छंग 48, 12 पंजे 60, 12 नंबर 108, 3 से 9 काटोगे तो 3 3 9 आएगा, 3 से 6 काटोगे 2 आ जाएगा, 2 पंजा 10। कितने दिनों में? 10 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया है, ठीक है। आप चाहो तो रेशो से भी कर सकते हो या एक डायरेक्ट तरीका ये भी है, आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए जो भी तरीके आपको बताया जा रहा है बिल्कुल फुल प्रूफ मेथड है। क्वेश्चन में लगती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगती है, कम समय में आंसर निकल के आते हैं। देखिए ऐसी मेथड मत सीखना जो टाइम टेकिंग हो, तरीका वो जो एग्जाम में काम में आए, ठीक है। तरीका वो जो एग्जाम में काम में आए, याद रखना, ठीक। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको करने सिखाऊंगा, क्लियर। आगे के क्वेश्चन है, आगे के कॉन्सेप्ट है, वो सभी के सभी हमारी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे।